इन दोनों में आप देखोगे घुमाव ज्यादा कहाँ है? ये कर्व है। अच्छा, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कर्व हो, उसका आप छोटा से छोटा हिस्सा भी लोगे तो वो किसका पार्ट रहा होगा? ठीक है क्या? छोटा से छोटा हिस्सा भी किसका पार्ट रहा होगा? सर्कल। और इस सर्कल का खुद का एक क्या होगा? रेडियस। उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ। बच्चा खूब, सर जी जब मैं घुमा रहा हूं तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो बताइए यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कौन है? टेंशन। रस्सी है उसके हाथ। देखिए हर चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन कौन से चैप्टर में, मैं वो आपको पूरा बता रहा हूं चैप्टर का नाम क्या है, लेकिन हर बार सेंट्रीपिटल देने वाला अलग अलग। पूरी लाइफ में आपकी कितनी बार इंस्पिरेशन देने वाले लोग हैं? किसी के मम्मी पापा, किसी के गुरु, किसी का हो सकता है कोई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई भी हो सकता है। बचपन में थे तो आपके मम्मी पापा सब, वैसे ही सब जगह क्या है? अलग। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ये वाला, ये रस्सी है। रस्सी यहाँ पे इसको कौन देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है वो भी हम पढ़ेंगे। एमवी स्क्वायर बार। चलिए देखिए, वैसे तो आज सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता, अगर अपन 2-2 घंटे के लेते तो 3 क्लास में ही खत्म हो जाता। 1-1 घंटे का लेक्चर हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इस वजह से जा रहा है। देखिए आज का टारगेट क्या है? रेडियस ऑफ, अब बातें नहीं रे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और काइनेमेटिक्स खत्म हो चुका था किसका? सर्कुलर मोशन का। तो क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसी में हम देखेंगे डिफरेंस क्या है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बहुत सारे उस पर सवाल करेंगे। एंड देन कोनिकल पेंडुलम और टेंशन इन रोटेटिंग रिंग। देखो मैं थोड़ी सी रफ्तार में चलूंगा तो आप मुझे बता देना आपको कितना समझ आ रहा है, तो आप बोल दोगे तो मैं स्लो हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ी रफ्तार में चलना पड़ेगा क्योंकि अपनी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी इसकी कम हो गई है। चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली हमें किसी भी कर्व का घुमाव बताता है, कितना वो घुमा हुआ है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली टेल्स अस, इतना इंग्लिश अच्छा है और फिर इतना हिंदी, घुमाव ऑफ कर्व। ठीक है, अभी समय नहीं है ड्रॉपर में, 11th होता तो मैं पूरा लिखता, कोई बात नहीं। घुमाव ऑफ कर्व, इन दोनों में आप देखोगे घुमाव ज्यादा कहाँ है? ये कर्व है। अच्छा, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कर्व हो, उसका आप छोटा से छोटा हिस्सा भी लोगे तो वो एक किसका पार्ट रहा होगा? सर्कल का। ठीक है क्या? छोटा से छोटा हिस्सा भी किसका पार्ट रहा होगा? सर्कल का। और इस सर्कल का खुद का एक क्या होगा? रेडियस। उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर ऐसा है तो यहां पर हम, अगर आपसे कभी बोला जाए स्ट्रेट लाइन है कोई, क्या है? ये तो चलो कर्व था, अगर बोले स्ट्रेट लाइन है, ये तो कर्व है, कोई बोले स्ट्रेट लाइन, बताओ स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां ढूंढोगे? तो अब सर्कल बनाते जाओगे बड़ा सा, कर्व मिलेगा तभी तो तुम आप क्या करोगे? अब चलता जाएगा ये। तो इसका कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखना है, अगर कभी भी, वैसे आपको टकराएगा नहीं, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको टकराता है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो हमने बोला बेसिकली क्या है घुमाव ऑफ द कर्व, कोई कर्व कितना घुमा हुआ है। इन दोनों में पॉइंट इस वाली को और इस वाली को देखो तो कौन सा ज्यादा घुमा हुआ है? ये वाला। और अगर ये वाला ज्यादा घुमा हुआ है तो इसका आप अगर देखोगे तो ये किसका पार्ट रहा होगा? एक छोटे से सर्किल का, बोलो। लेकिन ये वाला देखो कितना सा बड़े से सर्किल का। अगर दोनों में देखोगे तो किसका रेडियस ज्यादा बड़ा होगा? इसको 1 बोल दूं और इसको क्या बोल दूं? 2। तो क्लियरली दिख रहा है घुमाव कहां पर है ज्यादा?
लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज़्यादा है? फर्स्ट वाले का ज़्यादा है, किससे? सेकंड से। तो बेसिकली आप रिलेशन निकाल सकते हो क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? घुमाव ऑफ कर्व। ये आपको यहां से दिख रहा होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है उसका घुमाव ऑफ कर्व क्या है? कम। जो ज़्यादा घुमाव है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जो ज़्यादा घुमा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? कम। और जो कम घुमा हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ज़्यादा। अब इस पर हम एक सवाल कर लेते हैं। अब यही टाइम तो जाएगा, उसने छोड़ दिया था ये स्लाइड, बनाया ही नहीं था गधा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सवाल है, उससे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर ये कोई कर्व है, हमने बोला कि ये इसका हिस्सा है, तो अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा तो इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, और ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला जो आपके पास है, याद करो ए रेडियल क्या पढ़े थे? ये वाला इधर क्या होगा? ए रेडियल, बोलो। और इधर क्या होता है? ए टेंजेंशियल। हमारे लिए काम का है ए रेडियल वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन आर कौन सा वाला लेंगे? परपेंडिकुलर। तो v के जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा? ए रेडियल। तो यहीं से देखो r परपेंडिकुलर को यहां लेकर जाओ, तो ये जो होगा इधर ले गए तो क्या बना? वी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर के v के क्या? ए परपेंडिकुलर। यही कौन हो गया? ए रेडियल। इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके लिए यही काम है, आपके लिए यही काम का फॉर्मूला है। और गणित वाले बच्चे के लिए मैथ्स में भी कभी कभी काम हो सकता है, और जे एडवांस तुम्हें पता है थोड़ा मजे ले सकती है अगर, तो वो कहां से मजे लेगी? यहां से ले। बाकी मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है बेटा, क्योंकि नीट में तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? जब मैं लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अभी यही नहीं, अभी और भी सुनिए। डबल डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्म। ठीक है भैया? तो ये गणित में भी पूछा जा सकता है और कैसे भी। तो कैसे, ये कैसे लगेगा? तुम्हें समझ आ गया होगा, डिफ्रेंसिएशन है तो मतलब y और x के बीच का क्या मिलेगा? रिलेशन मिलेगा। तो इतना आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा। नीट में क्या पूछा जाएगा वो यहां मजे लेगा। और कैसे, एक सवाल करते हैं तो आपको शायद अच्छा महसूस हो। एक सवाल है, सवाल ये है 37 डिग्री 50 मीटर पर सेकंड से पूछा है, आरसी या टच मैक्स पूछा है। ओके, कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, कितने एंगल पे फेंका गया है? कितने से फेंका था? क्या बोला था? 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड आरसी एट एच मैक्स। अब ये सवाल है आपके एग्जाम, अब ये दोनों के लिए, मेंस के लिए भी और नीट के लिए। एडवांस ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, फाइंड आरसी एट एच मैक्स, इससे सस्ता सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर्मूला देखिए, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। जब एच मैक्स पे जाओगे तो एक ही कंपोनेंट जिंदा होता है और वो होता है यू कॉस थीटा। याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन पे एच मैक्स पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट जिंदा होता है? कॉस थीटा। बताओ कितना हो गया? यू कितना है? 50 कॉस 37, कॉस 37 4/5, तो कितना हो गया? 40। और इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस वक्त कौन है इसका परपेंडिकुलर? जी। कौन है? जी। तो बताओ क्या हो गया? आरसी बराबर वी स्क्वायर अपॉन में ए परपेंडिकुलर। वी कितना आ गया? 40 गुने 40। और इस वक्त ए परपेंडिकुलर ही कौन है? जी। जी की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो कितना आ गया? 160 मीटर। तो ये आपके नीट में सवाल ऐसे आ सकता है, सिंपल।
आपको ढूंढना है v के परपेंडिकुलर। इस वक्त कौन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में जी? हाँ, मजा तब है जब आपसे वो 1 सेकंड बाद पूछ ले बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, क्योंकि यहां जाने में उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा एच मैक्स पर। मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी है 4 सेकंड जो भी है निकल आएगा वैसे। 2u/by क्या है जी? 3 दूना 6/10, 6 सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे 2u/, ये कितना आया है 40, तो ये कितना होगा 30, तो 2u/, 30 दूने 60/10 कितने हो गए 6 सेकंड। एच मैक्स पे कितने सेकंड में होगा वो? तो आपसे पूछा है वो रेडियस 3 सेकंड में पूछे तो आप ये आंसर दे दोगे, लेकिन आपसे पूछता है 1 सेकंड में तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब सुनना थोड़ा और मजा है, अगर 1 सेकंड में पूछता तो क्या करते? 1 सेकंड में कहीं यहां होता, चेक कर लेना। तो आपको 1 सेकंड बाद पहले क्या निकालना पड़ता है? वेलोसिटी। पहले एक्स में निकालोगे फिर वाई में, और दोनों का क्या लोगे? रिजल्टेंट। तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी। अब इसके परपेंडिकुलर कौन चाहिए? ए। अब इस वक्त जी कहां है? तो तुम्हें इसके परपेंडिकुलर जी का क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट। ये बस समझना है आपको, इस जी का क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट। इतना गंदा आप में नहीं आएगा, आया तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, तुम्हारे में आ सकता है, समझ गए? इस जी का क्या ले लोगे बच्चे? कंपोनेंट, और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वी आएगा, ये ऐसे होंगे, ये थीटा मिल जाएगा आपको tan थीटा से, तो ये एंगल मिल जाएगा आपको। अब ये पूरा 90 है तो ये मिल गया, तो ये पता चल गया, तो जी का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, बट एक बात जरूर ध्यान रखना है कि हमेशा v का ए जो लोगे कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला, ये ध्यान रखना। और गंदा सा, ये तो मैथ्स में शायद आप पढ़ेंगे, ये तो डिफरेंशिएशन है, तो ये तो अगर मैथमेटिकल फंक्शन दे दिया तो ये आपको करना पड़ेगा। तो हमने दोनों बता दिए। नाउ लेट्स कम टू डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स अभी तक हम पढ़ते थे कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इफेक्ट्स पढ़ रहे थे। हमने बोला था एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है ओमेगा से, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप मान ले रहे थे ठीक। बट अभी तक आप ये इंटरेस्टेड नहीं थे क्यों रोटेट कर रहा है, वजह क्या है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। कोई तो ताकत होगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो वजह देने के लिए यहां पर आए हैं। और डायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? कॉज प्लस इफेक्ट्स की। तो कॉज तो पता ही है कि एक रस्सी में बांध के किसी छोटे से बॉल को घुमाओगे तो वो घूमेगा, बट वजह क्या है? क्योंकि उस पर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, किधर की ओर? सेंटर की ओर। बच्चा खूब, सर जी जब मैं घुमा रहा हूं तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो बताइए यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कौन है? टेंशन। रस्सी है उसके हाथ में। देखिए हर चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन कौन से चैप्टर में, मैं वो आपको पूरा बता रहा हूं, चैप्टर कहां कहां क्या आएगा, लेकिन हर बार सेंट्रीपिटल देने वाला अलग अलग होगा। पूरी लाइफ में आपके कितनी बार इंस्पिरेशन देने वाले लोग आएंगे? किसी के मम्मी पापा, किसी के गुरु, किसी का हो सकता है कोई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई भी हो सकता है। बचपन में थे तो आपके लिए मम्मी पापा सब कुछ, तो वैसे ही सब जगह क्या है? अलग अलग। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ये वाला, ये रस्सी है, रस्सी यहां पर इसको कौन देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है वो अभी हम पढ़ेंगे, mv²/r। पहले तो देख लो, द फोर्स दैट इज necessary to keep an object moving in a curved path and that is directed inward towards the center of rotation. तो घुमा रहे हैं तो रस्सी यहां क्या देगा? टेंशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, mv² कितना होता है? r। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे आया वो। इनफैक्ट मास इंटू ए रेडियल होता है, मास इंटू ए रेडियल, क्योंकि फोर्स पर और मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन किधर की ओर? सेंटर की ओर। और सेंटर की ओर कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन होगा? ए रेडियल। ए रेडियल का फॉर्मूला लो v²/r, तो मास इंटू एक्सेलरेशन mv²/r। तो यहां पर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है क्या? mv²/r।
अर्थ के चक्कर काट रहा है, कोई सैटेलाइट है। अर्थ लेकिन सर्कुलर मोशन पाथ नहीं लेती, अर्थ कैसा लेती है? ऑर्बिटल एलिप्टिकल पाथ, ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे आप। तो अर्थ कैसा पाथ लेती है हम वो नहीं दिखा रहे, अर्थ के चक्कर सैटेलाइट जो काट रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। मानो ये सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट अर्थ की क्या काट सकती है? सर्कुलर पाथ। अब यहां पर इसकी भी मास है और इसकी भी मास है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ हियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर mv²/r। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो मैंने सवाल दिए थे आपको, अगर आप सवाल लगाए होंगे तो वो ये सवाल यहां आया होगा, ये वाला एक सवाल आया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर करने की बात कर रहा हूं। यहां टेंशन फोर्स है किसके बराबर? mv²। रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेंशन। न्यूक्लियस है ये, और ये समझ लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है किसके? न्यूक्लियस के। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किधर की ओर? सेंटर की ओर। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will be equals to mv²/r and what will be the electrostatic force? k q1 q2/r²। यहां क्या होगा? gm1 m2/r²। मैं भी लिख नहीं रहा हूं बट आपको ये पता है, ये तो पता चल गया है, ये हम पढ़ेंगे। नाउ एक रिंग है, रिंग के अंदर एक ब्लॉक को रख दिया, ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी। अब ये ऐसे से जाएगा और ऐसे से क्या काटेगा? गोला काटेगा। आप इसको और इसको सेम समझ सकते हो, आपने खूब देखा होगा रिंग को फंसा के मस्त जुम्बा कर रहे होते। अगर एक क्षण के लिए भी रिंग और इसके इसमें कांटेक्ट खत्म हो गया तो रिंग कहां जाएगी? नीचे। लेकिन कभी कभी हम क्या कर देते हैं, इतनी रफ्तार दे देते हैं, वैसे आप देखना हर बार एक साइड का टच होते हुए, अरे बोलो भाई, बिना उसके नहीं हुआ। तुम बताओ यहां कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और यहां कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियस सी बात है, कांटेक्ट फोर्स। बट जब भी मैं कांटेक्ट फोर्स बोलता हूं तो मेरे जहन में नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जनरली आता है। बट यहां जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा और वो लग सकता है नॉर्मल। कौन लग सकता है? नॉर्मल। हर पल नॉर्मल कहां होगा? ऊपर। यहां जाएगा ब्लॉक तो इस वक्त कहां होगा? ऐसे। फिर इस वक्त कहां होगा? नीचे। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्मल। इनफैक्ट इसमें ही नहीं, इसमें भी कौन है? नॉर्मल। क्योंकि जब हर पल वो टच होगा तो कांटेक्ट नॉर्मल किधर की ओर? सेंटर की ओर। mg तो कहां लगेगा? नीचे। हमें तो सेंटर की ओर। तो ये ऐसे करके हर पल इसको क्या मिल रहा होगा? नॉर्मल मिल रहा होगा। तो दोनों ही केस में नॉर्मल होगा mv²/r के बराबर, इन दोनों ही केस में। सर्कुलर टर्निंग ले रहे हो आप, कार को टर्न करते हो, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? सूडो कहां से? सूडो तो झूठा है, वो कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स। टायर और रोड के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा बेटा। तो यहां फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mv²/r। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैग्नेटिज्म। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रख दो आप और उसको रफ्तार दे दो, क्या दे दो? रफ्तार। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है q v क्रॉस b, v क्रॉस b ऊपर फोर्स, हर पल v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b। पढ़ाऊंगा, डरना मत, मैं तो भी बता रहा हूं बस। जब करोगे तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। एंड नाउ मैग्नेटिक फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? mv²/r। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बच्चे? qvb। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? gm1 m2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2/r²। नॉर्मल नॉर्मल है। फ्रिक्शन यहां पर म्यू एम जी लगेगा, बट हर बार म्यू एम जी लगे ये जरूरी नहीं, तो यहां पर तो म्यू एम जी लगेगा। म्यू इंटू एन बोल देता हूं, सब जगह लगेगा, सिंपल। और यहां मैग्नेटिक फोर्स इस वक्त जो लगता है बेटा वो क्यू वी बी साइन थीटा लगता है, और चूंकि थीटा 90 होता है तो डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? क्यू वी बी। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर है, ये दोनों में तो नॉर्मल ही है।
हर जगह कौन रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और अलग अलग फोर्स अलग अलग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हर जगह। समझ गए? तो कभी भी सर्कुलर मोशन करना है तो क्या मस्त है? मस्त नहीं, क्या मस्ट है? क्या मस्ट है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब रही बात सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कुछ क्या बोलते हैं इसको? मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल, बोले तो रेडियल। क्या बोल सकता हूं? मास इनटू ए रेडियल। कैसी क्वांटिटी है ये? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं सर, लिख देंगे हम। अरे क्यों नहीं लिख पाएंगे यार? लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बताओ क्या होता है फोर्स? अब बताओ, ए रेडियल तो मास इनटू ए रेडियल कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर। अगर आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? आर कैप से। किससे कर दोगे? अभी तो पढ़े कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जीवन में कभी भी वेक्टर फॉर्म लिखना हो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। आर कैप, आर कैप को क्या लिखोगे? आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर। लेकिन मुद्दा आपके लिए काम का कितना है? सेंट्रीपिटल फोर्स आज के बाद कितना है? एम वी स्क्वायर बाय आर। और चूंकि v बराबर ओमेगा आर होता है तो यहां रखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में r। एक r से एक r कैंसिल हो गया, क्या बना? m ओमेगा स्क्वायर आर। तो इनफैक्ट मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर बोल दूंगा। ये वाला तब यूज करेंगे जब v के टर्म्स में होगा, और जब अगर कभी ओमेगा के टर्म्स में यूज करना हो तो क्या लिखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो जाएगा। देख, तो आज के बाद आपके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर और m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? बोलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर आप देखो सेंट्रीफ्यूगल, क्या है सेंट्रीफ्यूगल? मेरे जहन में एक सवाल आता है, और सवाल यह है कि भाई बच्चा सोचता है सर रस्सी को पकड़ कैसे घुमा रहा है, टेंशन कहां लग रहा है? तो बॉल को तो अंदर आना था। अरे हाँ, और सवाल उसका जायज है कि बॉल को कहां आना था। अगर रस्सी है ऐसे घुमा रहे, आप कह रहे हो टेंशन अंदर की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है? अंदर की ओर। तो फोर्स इस पर कौन सा लगा? ये वाला। तो उस हिसाब से तो बॉल को इधर आना था, बाहर कैसे? क्योंकि वहां पर क्या लेते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर रस्सी को काट दो तुरंत कहां फेंकाएगा? बाहर। तो इससे यह पता चलता है कि रियलिटी में सेंट्रीफ्यूगल लग रहा था, और उसको रोकने के लिए जो उस जगह पर आपका घूम रहा है, क्या लग रहा है अंदर? टेंशन। वो टेंशन जो फोर्स दे रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल। अगर आप हर जगह नॉर्मल हटा दो तो नहीं कर पाओगे, हर जगह जो जो रिस्पॉन्सिबल है वो हटा दो तो नहीं हो पाएगा सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल ही है, लेकिन वो सूडो है। सूडो के क्या होता है? झूठा। बस क्या करता है सूडो? जिधर आपका एक्सेलेरेशन होगा उसका क्या लगता है? अपोजिट। और उसकी फीलिंग आपको हर जगह यहां भी दिख रही होगी कि सर्कुलर टर्निंग लेने वाला था, स्पीड में था, किधर की ओर टर्न होने वाला है? बाहर की ओर। और अगर यह बाहर की ओर जाने वाला है तो क्लियरली आप देख सकते हो कि इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप ये उसके एग्जाम्पल समझ सकते हो। जब आराम से ले रहा है तो तभी तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन ये रियलिटी फील है कि जब स्पीड में आप टर्न लियो। अच्छा, ये भी पढ़ेंगे कितना स्पीड रखे कि सेफली टर्न हो जाए, वो अगली क्लास में। तो बाहर लगेगा। अब जो ये बाहर लगा, एक्चुअली इसका एक सर्कल होगा,
आप देखो ये पूरा नहीं आया, आप रोड समझ रहे हो ना, एक कर्व है, तो इसका यहां से क्या बना होगा, एक रेडियस होगा। इस पर अभी कौन दे रहा होगा, फ्रिक्शन। अभी बताया मैंने आपको, कौन देगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना देगा, प्रोवाइड कर रहा होगा इसको। अब हमने पढ़ तो लिया है सेंट्रीपिटल क्या होता है, F बराबर मास इंटू ए रेडियल। पहले पूछते बच्चे से, बताओ सेंट्रीपिटल, F बराबर मास इंटू ए। ए कौन सा वाला, ए टेंजेंशियल नहीं। ए कौन सा वाला, ए नेट नहीं। ए कौन सा वाला, ए रेडियल वाला। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आप सही से सोचो, कोई बॉक्स बॉक्स ही समझ लो, एम मास का है, या बॉब समझ लो, वही जो रस्सी पकड़े घुमा रहे थे। इसकी स्पीड किधर है, ऊपर की ओर। इधर कौन है, रस्सी है, तो कौन आएगा, टेंशन। सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, मैं वो आपको बताने जाने वाला हूं। यहां पर हम फोर्स लग रहा है, कौन लग रहा है, फोर्स। और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मास इंटू ए में ए क्या, ए टेंजेंशियल, ए रेडियल और ए नेट, रेडियल। और ए रेडियल कितना, कितना, वी स्क्वायर बाय आर। और ये फोर्स कौन लग रहा है इधर, अभी इस पर नेट फोर्स क्या है, टेंशन। क्या लग रहा है, टेंशन। तो टेंशन बराबर क्या लिखा हमने, मास इंटू ए रेडियल। ए रेडियल कितना हो गया, वी स्क्वायर बाय आर। बात को समझना, वरना समझ नहीं आता है कि सेंट्रीपिटल क्या है और सेंट्रीफ्यूगल क्या है। सेंट्रीपिटल आपने लिखा है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन। वाह, मस्त स्टैंड लगाया और ऐसे रख दिया, मतलब 20 क्लास में वैसे। मैं कब से उसको देख रहा हूं, साले। अभी तो मैं सोच रहा था वहां जाके चलो, ऐसे करेगा वो, कितनी बार किया हूं मैं बच्चों के साथ, बट मैं सोचा फिर वहां कौन जाएगा, चिल्लाता भी तब देखते। उसको देख के मुझे नींद आ गई। कौन सा डिजीज बोलते हैं इसको, कम्युनिकेबल डिजीज। पास में फैला रहा है, आगे भी निपट जाता, पीछे भी निपट जाता। वायरस दिखती नहीं है, ठीक है, फैलता है। वो वायरस से कम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। इधर देखो, ये F बराबर क्या लिखा गया है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। बट जब मैं बात करूंगा किसका, सेंट्रीफ्यूगल का, तो सेंट्रीफ्यूगल में हम F बराबर एम ए नहीं लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल में हम बराबर करते हैं। अजीब सा लग रहा है। इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा था अभी, टेंशन। और नेट फोर्स क्या लिखा, मास इंटू, और एक्सेलरेशन कौन सा वाला, रेडियल वाला, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कौन है, फोर्स, उसी का क्या लेंगे, एक्सेलरेशन। ये हमने लिखा है। बट यहां पर क्या हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल में, कि सेंट्रीफ्यूगल में बोलते हैं कि हमने यहां पर नेट फोर्स नहीं लिखा। हम ऐसे सोचते हैं कि अगर अंदर कौन लग रहा है, टेंशन, तो इसको सही बात कहां जाना चाहिए था, अंदर। बट ये वही है, तो पक्का है बाहर कोई लग रहा होगा। वो बाहर कौन लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहां एग्जैक्टली हमने क्या लिखा है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और उस कंपेरिजन को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। और उस सूडो फोर्स का ही नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जरा थोड़ा समझिएगा, मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। मानो इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स को देखो, अगर थोड़े पल के लिए मैं स्पीड क्या मान लूं इसका, कांस्टेंट।
स्पीड क्या मान लिया, बता एक्सेलरेशन क्या हो गया, कौन सा वाला 80, अरे बोलो यार, ए क्या हो गया इसका 0। तुम वहां से बैठकर देख रहे हो, कौन से फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से, बताओ इसके पास कौन सा है, ए रेडियल, किधर की ओर, अंदर की ओर। इसकी एबीडी बनाओ, एबीडी बनाओ, ए रेडियल कहां, भाई एक्सेलेरेशन है ना, अगर तुम बाहर से बैठकर देख रहे हो तेरे लिए ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल हो गया, क्योंकि ए रेडियल कहां है, अंदर की ओर। बाहर से या इसके ऊपर बैठ जाऊं तो, आप अगर बाहर से देख रहे हो तो इसका स्पीड हमने क्या लिया, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। और अगर इसको सही से देखोगे तो ए रेडियल बचा है, ए रेडियल तो है, और अगर इसका ए रेडियल है, सूडो फोर्स कैसे लगता है, मास इनटू उस फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो सूडो फोर्स लगेगा पीछे की ओर, मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, कौन सा वाला, ए रेडियल वाला, किधर है वो, अंदर की ओर, तो उसके कहां लगेगा, बाहर की ओर। तो ये भी कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन अब ये सेंट्रीपिटल नहीं है, ये कहां लग रहा है, बाहर की ओर, और अंदर क्या लग रहा है, टेंशन। अब दोनों किस में बराबर है, तभी हम कह दे रहे हैं कि इधर अंदर क्या एक लग रहा है, टेंशन। ये टेंशन इस सूडो फोर्स के बराबर है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो भी कितना हो जाता है, एम वी स्क्वायर। हाँ जी हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं, बस अंतर क्या है, एक अंदर की ओर तो एक बाहर की ओर। सेंट्रीपिटल किधर की ओर, टुवर्ड्स सेंटर। क्या कह रहा है देखो, द अपीरेंट फोर्स दैट इज फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन कर्व पाथ दैट एक्ट्स रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। जब आप कर्व पाथ पे चल रहे होंगे तो आपको रेडियली कहां लगेगा, रेडियली बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसा हमें फील होता है, और ये फील ही कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर सही में सोचो तो तुमने यहां लिखा है नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू ए नेट, क्योंकि स्पीड क्या लिया हूं, कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल क्या हो जाएगा 0, और सिर्फ और सिर्फ ए नेट क्या हुआ, ए आर, क्या हुआ, ए आर। लेकिन यहां आपने नेट फोर्स नहीं लिखा है मास इंटू ए, तुमने क्या किया है, सोचा क्या लगेगा, सूडो, और सूडो लगेगा तो इस साइड का फोर्स और इस साइड के फोर्स को क्या किए हो, बैलेंस किए हो। अंतर है दोनों में, यहां हमने बैलेंस नहीं किया है, हमने यहां देखा ये ब्लॉक पर एक ही फोर्स लग रहा है, कौन, टेंशन, और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन कितना, ए रेडियल। यहां आपने फोर्स लिखा है नेट फोर्स, यहां आपने इक्वेट किया है, क्या किया है, तुमने सोचा पहले ये कौन सा फ्रेम बन गया, नॉन इनर्शियल, कौन सा, नॉन इनर्शियल। और अगर ये नॉन इनर्शियल बना तो नॉन इनर्शियल का एक्सेलरेशन हो तो उस पर क्या लगेगा, सूडो, और जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके विपरीत लगेगा, तो उसके अपोजिट लगा, हमने क्या लगाया, सूडो। अब हमने सोचा इधर जाना था इसको, एक फोर्स इधर हो गया और एक किधर है, इस साइड, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट किया। यहां इक्वेट किया हूं, यहां इक्वेट, यहां सिंपल लिखा हूं, टी बराबर वही फोर्स है, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेट किया गया है। तो दोनों में अंतर समझिए। तो मैं सवाल सॉल्व करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल का यूज करूंगा, किसका, बाहर की तरफ लगा दो। तो इट इज फेल्ट और अपीरेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बताया आपको भी, और डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स, और इसका रेडियली इनवर्ड्स। इतना आपको जान। कोई पूछे सेंट्रीफ्यूगल, भाई कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल का सूडो है, सेंट्रीपिटल का सूडो है, खत्म। सेंट्रीपिटल का क्या है, सूडो। और सवाल सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल का यूज करते हैं। क्योंकि अगर सोचोगे तो रस्सी में टेंशन इधर लग रहा था, तुम्हारे हिसाब से बॉल कहां जाना था, अंदर, बट बॉल तो वैसे ही घूम रही, इसका मतलब पक्का है बाहर कोई फोर्स, और उन दोनों को हमने क्या किया, इक्वेट किया, एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, चलिए आइए अपने
डेस्टिनेशन पे चलते हैं कि अब अपना मेन काम क्या है, सवाल। अब चेक करो, मैं चाहता तो पहले 2 वाला देता या 1 वाला देता, मैं डायरेक्ट कितने वाला दे दिया, 3 वाला। ओमेगा कितने से घुमाया भैया, 1 रेडियन पर सेकंड। कितनी डोरी है, क्या बेटा, T1 T1 क्यों लिखा है, वो गधेरा है क्या, T2 और T3। मैं इसमें बोल देता हूं, इसमें कितना आएगा, T1, एक डोरी है तो एक ही टेंशन आएगा, फिर दूसरी रस्सी तो दूसरा टेंशन। इधर कितना जाएगा बेटा, T2, इधर भी कितना, T2, इधर कितना जाएगा, T3। तीनों की वैल्यू निकालना है, T1 T2 और T3। सिंपल है, सोचो घुमा रहे हो, क्या ये अंदर जा रहा है, नहीं, वहीं का वहीं है, तो बाहर कौन लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। सॉल्व करने के लिए किसको याद करो, सेंट्रीफ्यूगल। खत्म से पहला 3 kg का पीडी बनाएंगे, 3 kg का बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल। ओ भाई साहब क्या गिवन है सवाल में, तो बार बार क्यों mv स्क्वायर बार, m ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है। तो अब ये आपको चमकाना पड़ेगा कि यहां सेंट्रीफ्यूगल ही लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे, m ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर का टेंशन कितना माने हो, T1। खत्म, बोलो बताओ, मास कितना हो गया, T1 बराबर मास 3, ओमेगा कितना गिवन है बेटा 1, रेडियस पूरा यहां से वहां नहीं दिया है, इसलिए तो अधूरा अधूरा बीच में मैसेज आ जाता होगा उसको। 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, तो रेडियस कितना मीटर हो गया, 3 मीटर। कितना हो गया रे, 9 न्यूटन। ये T1 आ गया। अब 2 kg का बनाएंगे तो T2 आ जाएगा, तो 2 kg का बना लो, लेकिन अब इस बार चमकाओ, 2 kg पे 2 टेंशन है, एक T2 और एक इधर, और एक बेटा बाहर की ओर क्या, सेंट्रीफ्यूगल, किधर की ओर, बाहर। क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर आर। इस बार देखो T2 बराबर T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर। जरा T1 कितना आया था, 9 प्लस m ओमेगा, m कितना है 2, ओमेगा बताओ एक ही रहेगा, रेडियस लेकिन इसका कितना है 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 13 न्यूटन। तो T2 आ गया 13। लास्ट कौन सा बचा है, T3, तो इसको क्या मान लो 1 kg। 1 kg पर अंदर की ओर क्या लगेगा, T1 सॉरी T3, बाहर की ओर T2, और एक क्या, सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर आर। तो T3 बराबर T2। क्या रफ्तार तेज है मेरी, हे रे कितना बज रहा है, भाई अगली क्लास में हो सकता है मैं दोनों में से पहले कोई सर्कुलर मोशन पढ़ा दूं, और मैं उसको पहले क्या कर दूं, समाप्त, क्योंकि मेरा 1-1 घंटे का हो पा रहा है, तो मेरा खत्म नहीं हो पा रहा है, इसको मुझे खत्म करना है। उसके बाद फिर क्या शुरू करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सुन लिए क्या, पहले बोल दिया हूं मैं, ये मत सोचना सेकंड क्लास में आऊंगा तो सर्कुलर मोशन पढ़ूंगा। T2 कितना है 13 प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर 1 इंटू ओमेगा कितना है 1, रेडियस बोलो बेटा, तो कितना हो गया 14 न्यूटन। तो ये आंसर है T1 T2 और T3। सिंपल भाई, तोड़ के अंदर नहीं जा रहा है तो पक्का है बाहर है, और बाहर लगने वाला कौन है, सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो फाइन टेंशन, वाह क्या बॉम्ब लगाया है उसने, टेंशन ऊपर नीचे क्या mg। हाँ इस बार क्या गिवन है सवाल में, वेलोसिटी, बोलो ना यार। अब जब ये ऐसे घूमेगा तो हर पल बाहर की ओर क्या, सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की ओर सेंट्रीपिटल लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल किसके फॉर्म में, टेंशन के फॉर्म में लगेगा। वही की वजह से तू क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए हमेशा किसको याद करो, सेंट्रीफ्यूगल। ये मत कर देना गधेरा, टी ऊपर mv स्क्वायर बाय आर ऊपर, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg, गोबर। ऊपर क्या t, नीचे का mg प्लस, हाँ ये है क्वेश्चन, खत्म, टाटा बाय। तो t बराबर mg 2 kg, ओ माई गॉड 20 m, अरे अरे
वी 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 10 का स्क्वायर अपॉन में, अरे यार 5 मीटर है भाई, 100 दूने 200, 200 बटे 5 40, 40 प्लस 20 60। बहुत खूब, बहुत खूब, सिंपल। अगला सवाल, ये सवाल आप कीजिए। अभी तक तो मैंने आपको वार्म अप कर दिया, जल्दी से बताइए आंसर किसका कितना हो। कितना है बेटा? अगले में डेटा चेंज कर दिया है क्या मैंने? उसने 1 kg 10 मीटर पर सेकंड 37 और 5 कितना रहा है? 20। अब इस सवाल में एक गलती बच्चा क्या करता है, सुनिएगा ध्यान से। वाओ, mg कितना हुआ? 10। अब ये ऐसे करेगा, सेंट्रीफ्यूगल तो तुम कहां लगाओगे? बाहर। कितना? mv स्क्वायर बाय आर। ये 37, तो ये भी कितना? 37। बच्चे के मन में 2 सवाल है, भाई टेंशन ऐसे लगेगा? हाँ लगेगा, बिल्कुल सही बात है बेटा। बच्चा टेंशन के कंपोनेंट कर दिया, बच्चा टेंशन के कंपोनेंट कर दिया, और जैसे ही टेंशन के कंपोनेंट कर देगा गलत हो जाएगा आंसर। सेंट्रीफ्यूगल कैसे लगेगा? रेडियली आउटवर्ड्स, तो उसके अलोंग जाओ ना। अगर तुमने टेंशन के कंपोनेंट किए, चलो ये वाला साल पूरा रिदम खराब कर, ये वाला किसको बैलेंस कर देगा? एमजी को। अरे बोलो। लेकिन दीक्षा सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये वाला इसको बैलेंस किया तो इसको कौन, उसके हिसाब से तुम्हारा टेंशन इधर है, और ऐसे में सेंट्रीफ्यूगल, तो इसलिए टेंशन का कंपोनेंट नहीं करेंगे। बच्चा सोचा अरे बैलेंस कर दो खटाखट, टी ये 37 ये 30, टी कॉस 37 किसके बराबर? एमजी का। टी साइन 37 एमजी, अरे नहीं, हाँ अगर ये ऐसे ऐसे कर रहा होता तो इस टी के 2 कंपोनेंट होते, टी कॉस थीटा और टी। फिर ये वाला टी साइन 37 किसके बराबर होता है? एम बी स्क्वायर। वो भी मैं सिखाऊंगा कोनिकल पेंडुलम। फिलहाल के लिए समझिए, अगर आपके जन्म में आता है टी का कंपोनेंट, अरे पाप कर रहे हो, कोई तो बचाने वाला हो, तो मैं कह रहा हूं तुमसे ये पाप है। क्यों? क्योंकि अगर कंपोनेंट करोगे तो ये तो चलो ठीक है, किसको बैलेंस कर दिया? एमजी को। भाई सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन में कोई तो होगा, वरना तो ये तोड़ के कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल तो रेडियली कैसे लगता है? आउटवर्ड्स। अगर तुमने ये किया तो ये कंपोनेंट कहां, ये कैसे कर देगा इसको? इसलिए किसका कंपोनेंट करेंगे? एमजी का। और सोचो तो बिल्कुल सही है, अगर mg का कंपोनेंट करते हैं तो मजे ही मजे। mg का एक इधर, अरे बोलो यार, और एक इधर। अब तुम्हारे जहन में देखना, ये t mg के कंपोनेंट और mv स्क्वायर बाय आर को क्या कर देगा? बैलेंस। ये वाला क्या कर रहा है? ये वाला चला आ रहा है उसको। अब तुम पहले बोलते अच्छा ये वाला भी इसको चला रहा होगा, अरे गधेरे, mv स्क्वायर बाय आर का कहां गया? तो किसका कंपोनेंट करेंगे? mg का कंपोनेंट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, mg का कंपोनेंट। तो आइए आइए आबा देखबा और सुनबा। तो mg का इधर वाला mg cos 37, mg cos 37, 10 का 10 cos 37, 10 के 40 बटे 5 8। कौन है रे? नींद आ रहा है साला, इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं तब भी नींद आ रहा भाई साहब। तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, भाई साहब गोबर खा लिए होंगे साले। एम वी स्क्वायर बाय आर, एम जी कॉस 37 कितना है रे? 8। एम वी स्क्वायर मास कितना है रे? 1 kg। वी कितना है? 10 का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 5। 20 + 8 28 न्यूटन। ये आंसर।
सवाल तो कुछ नहीं था, आंसर तुरंत है, लेकिन वो आपको समझाना था मुझे कि भाई देख mg और उसका ये सब ऐसे वैसे, क्योंकि तुम पूछने से रहे, तुम तो पूछते तो हो नहीं सवाल। ये कैसे हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुन लीजिए एक बार। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रियली द एग्जैक्ट सेम फोर्स, हाँ, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार तुम उस बॉल पे बैठ जाओ, एक बार उस बॉल पर बैठ जाओ और एक बार ग्राउंड से देखो, तो एक इनर्शियल दिखेगा और एक नॉन इनर्शियल दिखेगा। तो जी हां, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? ठीक है भैया, तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा कहां? नॉन इनर्शियल। किसको वैलिड करने के लिए लगता है? न्यूटन के लॉ को, तो ध्यान रखिएगा। अगला, अब एक सवाल है, ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क, हट नहीं कर, ये सवाल मैं करूंगा। सवाल को देखिए और जल्दी देखिए और बताइए। मैं पिछले वाले का आंसर बता देता हूं मैं, जब आप सॉल्व करोगे तो 0.2 न्यूटन आएगा बेटा। इस वाले को छुटकू सा सवाल है, लेकिन ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, प्यारा सा सवाल है। मतलब हम अक्सर सोच नहीं पाते थोड़ा सा, बट आप आंसर आपको किस फॉर्म में देना है वो मैं बता देता हूं बेटा। आपको के एम ओमेगा एल इनके टर्म्स में देना आंसर, मतलब कोई एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं, तो उसके टर्म्स में देना। क्या पूछा है वो तो? A block of mass m is tied to a spring of spring constant k, natural length कितना है? L, and the other end of spring fixed at O. If the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface, बोले तो इसको इसने क्या कर दिया है? टेबल पर इस तरीके से है, और स्प्रिंग से इस तरीके से आपने रफ्तार दे दिया, तो ये टेबल पर ऐसे से घूम रहा है, फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो इसका खाएगा क्या? वेलोसिटी, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो कह रहा है सरफेस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग। अब बच्चा, सही बात है, अंदर की ओर क्या लगेगा? टेंशन, और बाहर की ओर क्या लगेगा? टेंशन ही किसके बराबर? के एक्स के बराबर। बाहर की ओर क्या? एम ओमेगा स्क्वायर, लेंथ कितनी है? एल। तो बताओ टेंशन किसके बराबर कर दूं? एम ओमेगा स्क्वायर एल, और टेंशन क्या हो जाएगा? के एक्स बराबर क्या लिखूं? एम ओमेगा स्क्वायर एल। बोलो, तो एक्स बराबर क्या पूछा है इसमें? टेंशन ही पूछा है। तो ये कर देगा बच्चा, यही आंसर बता देगा, एम ओमेगा स्क्वायर। क्या ये सही है? ये क्या है? हाँ टेंशन आएगा, लेकिन एक चीज आप छोड़ रहे हो, ये नेचुरल लेंथ कितना था? एल। जब घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? बाहर। कुछ एक्सटेंशन कितना आएगा? एक्स, तो एल प्लस एक्स, बस यही कहानी, और कुछ भी नहीं है। एम ओमेगा स्क्वायर एल लगाएंगे अभी भी, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बट आर जब आप घुमाओगे तो आर वो एल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एल प्लस एक्स। सवाल खत्म हो गया। अरे कुछ तो बोलो,
टेंशन अभी भी वही रहेगा, एम ओमेगा स्क्वायर, एल की जगह बताओ एल प्लस एक्स, ये हम नहीं सोचते हैं तो बस वो गलती हो जाती है। और टेंशन क्या रख लोगे कि एक्स, और टेंशन ही किसके बराबर, जो फोर्स है ये, देखो सॉरी के एक्स कह रहा हूं, एक के एक्स अंदर और एम ओमेगा स्क्वायर एल कहां है, बाहर। तो बताओ इसको बैलेंस करके कितना आ रहा है, एक्स निकालो पहले, क्यों निकालना, एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स यहां से कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर, क्यों निकालना भी बता देता हूं। यही आया ना एक्स, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ सॉरी, इधर एक साइड एक्स लो, तो के एक्स माइनस क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब एक्स कॉमन लो तो क्या बना, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो एक्स यहां से बताओ कितना आया, कोई बात नहीं मोजो, मैं बता रहा हूं, तुम जो तुम्हारे मन में जो एक दुविधा है ना उसको मैं खत्म कर रहा हूं। उसने टेंशन पूछा है तेरे से, तो तुम डायरेक्ट के एक्स ये लिख के नहीं बताओगे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे नहीं होंगे। आंसर बिल्कुल सही है कि वही है, बट ऑप्शन में ऐसे नहीं होंगे। ऑप्शन में कैसे होंगे, अब लिखोगे तुम t बराबर के इंटू एक्स, इस x की वैल्यू यहां पुट आना होगा। चमका क्या कह रहा हूं, एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन में के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेटा आंसर ऑप्शन में होगा 4। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, x। समझ गए क्या, l नहीं क्या, l प्लस एक्स। जरा इसको देखिए, जल्दी कीजिए। एक काम करते हैं, इस सवाल को मैं इसके बाद ले लूंगा, क्योंकि ये देखिए कितना टाइम हो गया, कितने स्लाइड हैं अभी, तो ये वाले सवाल है, ये कह रहे आने दो, उसको बताता हूँ। एक दिन तो भाई साहब वो वेइंग मशीन नहीं पढ़ाया था तुम्हें, वेइंग मशीन में सुंदर सी लड़की बना दिया था, रख दिया था वो। मैंने बोला पगले हो क्या तुम, बोलता अरे जो हम नहीं कर पाए इनको तो करने दो। मैंने फिर हटाया भाई साहब। देखिए देखो, नीचे क्या लगेगा इसका, आप अगर सही से समझो तो आपको यह बात समझ आएगी कि भैया दोनों में अंतर है। मैं इसको घुमाऊंगा नहीं, टूट जाएगा। ये वाला जो था अगर ऐसे ऐसे मैं घुमाऊं, हाथ साले टूट जाएगा। तो समझ गया ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ लेकिन ये वाला घुमा सकता हूं, ये है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं वो ये है, समझ गए। अब इस मोमेंट पे है, ये अभी आपके सामने देखो, इस मोमेंट पे तो टेंशन ऐसे एंगल पे लग रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे से घुमा रहा हूं तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन। लेकिन कैसा,
हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऐसे बन रहा है। तो इस जगह पर है, तो टेंशन के कितने कंपोनेंट करोगे इस बार? 2। अब बिल्कुल सही है, तभी किए थे कंपोनेंट, नहीं किए थे, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन था। वो कौन सा था? वर्टिकल। अभी कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो अब ये इस वक्त है, तो इसका नीचे क्या लगेगा? mg। टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे। अब चूंकि ये सर्कल ऐसा कर रहा है, तो हर पल सेंट्रीपिटल किधर लगेगा? अंदर की ओर। तो इस टी का क्या जाएगा? कंपोनेंट जाएगा। और वो कंपोनेंट क्या होगा? चेक करते हैं। इसको लगाना था, थोड़ा यहां लगाता है, चलो कोई बात। इधर क्या होगा? टी। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। टी कॉस थीटा। इस बार mg का नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इस बार कहां लगेगा? इस साइड। और उसको कौन देगा? टी का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। किसके बराबर? m v स्क्वायर बार समझ लो, या m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन r लिखना पड़ेगा इस बार आपको, क्योंकि लंबाई इस स्ट्रिंग की कितनी है? l है। कितनी है? l का ये वाला कंपोनेंट l cos थीटा, और ये वाला l sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? l sin थीटा। इस बार रेडियस किसके बराबर है? l sin थीटा के। तो सवाल क्या आएगा सर कोनिकल पेंडुलम में? सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ ओमेगा, बताओ ओमेगा, बताओ रस्सी में क्या? टेंशन, जो कि आपको अगले सवाल में देखने को मिलेगा। जरा इसको बैलेंस करते हैं। टी कॉस थीटा बराबर बताओ बेटा? mg। शाबाश। टी साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, एंड r विल बी इक्वल टू l साइन थीटा। तो डायरेक्ट आपको ये साइन थीटा कैंसिल कर सकता हूं। तो यहां से t बराबर क्या आ गया? m ओमेगा स्क्वायर l। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। डिवाइड कर दूं दोनों को? बोलो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। जरा देखना, t cos थीटा अपॉन में t, ऊपर mg, नीचे m ओमेगा स्क्वायर l। m से l गया, t से t गया। बोलो, cos थीटा बराबर g अपॉन में ओमेगा स्क्वायर l। मुझे ओमेगा चाहिए, क्या चाहिए? एक साइड करो। ओमेगा स्क्वायर l बराबर g बाय ओमेगा। अब l कहां जाएगा? नीचे। बोलो, टाइम बताओ। लात मार दूंगा मैं तुम्हें, चुपचाप रहा करो। आते तो चुप रे राजा, ठीक है। पीछे केमिस्ट्री क्लास में ये जितना उत्सुक होता है जाने के लिए, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी उत्सुकता, ठीक है। जहां तुम बैठो, पहले हम भी बैठते थे वहां पर, तो कोई एक ऐसी क्लास होती थी जिसमें हमें इंतजार होता था, ठीक है। पूछो उससे, क्यों बताएगा वो। सज धज के टसन में रह। ये फिजिक्स मिस कर सकता है, केमिस्ट्री मिस नहीं करता है, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री चलती है। समझ गए? बॉन्डिंग। और कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? कोवेलेंट, आयन, प्लस माइनस। देखो इधर, ध्यान से सुनो। अब सुनो, ये बॉन्डिंग ऑर्डर निकाल देगा तुरंत। देखिए इधर, ओमेगा हो गया रूट L बाय जी कॉस थीटा। अगली क्लास में इसके आगे चलेंगे। अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो क्या लिख देंगे बेटा? 2 पाई बाय ओमेगा करेंगे तो L कॉस थीटा कहां चला जाएगा? ऊपर, अपॉन में जी, अपॉन में जी। दौड़ लगा दो। केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, त्राही त्राही मांग चल रहा है। चलिए इसके आगे ये सवाल एक बार आप ट्राई कीजिएगा, बाकी उसके बाद मैं कराऊंगा। ओके, बोलो, होमवर्क दे दो, लाओ। सर्कुलर मोशन में बेटा आप कर लेना। कहां तक दिया था? 26 तक दिया था ना। आप बेटा 41 तक कर लेना। कहां तक?
41 तक जितना पढ़ाया हूँ उसका दे दिया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहाँ तक दिया था? 9 तक, 19 तक। एक बार दे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो मेरे साथ मैं होमवर्क देता हूँ, जो सब मेरे साथ मेरा बच्चा करता जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ जो नहीं करेगा मुझे उससे पता नहीं। ड्रॉपर बैच है, मैं होमवर्क तो चेक कर नहीं सकता। जब आप में ही नहीं है सिंसियरिटी तो हम क्या करें। 19 तक दिया था, अभी 19 तक ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ाई नहीं हो, तो 19 तक ही रखो आप। और पूरा नोट्स रिवीजन कर लेना सही से।